हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री और इसमें अब टॉपिक है ऋग्वेदिक या फिर अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा। अगर हम देखें ऋग्वेदिक पीरियड तो ये पूरा का पूरा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है और 600 बीसी से महाजनपदा का समयकाल स्टार्ट होता है। परंतु ऋग्वेदिक पीरियड को उसकी चेंज इन पॉलिटी के कारण जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऋग्वेदिक पीरियड और एक है लेट वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा गया है जो है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक है। और वहीं जो दूसरा है आपका लेट वैदिक पीरियड वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक बोला गया है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऋग्वेदिक पीरियड। पहला है इसका ज्योग्राफिकल एरिया ऋग्वेदिक पीरियड का। ऋग्वेद इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ठीक है, इसमें और कोई किताबें नहीं लिखी गई थी, सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था इस टाइम पीरियड में। फ्रॉम द नेम्स ऑफ द रिवर माउंटेन हिमवंत दैट इज़ हिमालयाज, मुंजावंती मतलब हिंदुकुश। मुंजावंती किसे बोला? हिंदुकुश, जो कि अभी हमने हिंदुकुश देखा था ना, पामीर नोट होता है। किससे बन रहा है? एक तरफ से हिंदुकुश माउंटेन है और एक तरफ से कौन है आपका? कुलुन माउंटेन्स, जो इंडिया के ऊपर है, काराकोरम रेंज के और ऊपर, भारत से काफ़ी ऊपर। तो वो जो हिंदुकुश है वो अभी पाकिस्तान वाले एरिया में है। तो उस हिंदुकुश को जो है ऋग्वेदा में कहा गया है मुंजावंती। मुंजावंती मुन जावंती। तो हिंदुकुश को क्या कहा गया है? मुन जावंती। और हिमालय को क्या गया है? हिमवंत। हिमालय के लिए क्या टर्म यूज़ किया? हिमवंत। तो हिंदुकुश को कहा है मुन जावंती और हिमालय को क्या कहा गया है? हिमवंत। और ओशन इन ऋग्वेदा वी हैव क्लियर आइडिया दैट पीपल ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीपल लिव। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये कहाँ रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पाकिस्तान की साइड भी थे और थोड़ा सा ये भारत की साइड भी थे, जो हिमालय तक इनकी पहुँचते और हिंदुकुश मतलब मंजुवन तक थे। ऋग्वेदा मेंशंस 40 रिवर। ऋग्वेदा में 40 रिवर्स का मेंशन है। द नदी सुक्ता, एक हाइम बनाई है नदी सुक्ता, जिसमें ऋग्वेदा में 21 रिवर्स का नाम इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग गंगा। गंगा के बारे में बोला है ईस्ट में, और खुब्बा काबुल में इन द वेस्ट। ठीक है, तो ऋग्वेदा में वैसे देखा जाए तो 40 रिवर की मेंशन है, पर एक है नदी सुक्ता करके एक हाइम है ऋग्वेदा में। नदी सुक्ता करके हाइम है ऋग्वेदा में, उसमें 21 रिवरों का मेंशन है। नदी सुक्ता करके एक हाइम है, उसमें 21 रिवरों का मेंशन है। गंगा इन द ईस्ट से लेके खुब्बा मतलब काबुल नदी, खुब्बा मतलब काबुल नदी इन द वेस्ट, इसे खुब्बा कहते थे वो लोग। फिर हो गया ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस वर कन्फाइंड इन द एरियाज विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु। तो ऋग्वेदिक पीपल अपने आप को आर्यंस कहते थे और वो सप्त सिंधु वाले एरिया में रहते थे। दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु में सिंधु देयर 5 ट्रिब्यूटरीज। सिंधु मतलब इंदस और उसके 5 ट्रिब्यूटरियाँ। उस समय के ट्रिब्यूटरी का नाम क्या था? वितस्ता, असिकनी, विप्स, परुषणी मतलब रवि, हाँ, सुतु, द्री और सरस्वती। वितस्ता का मतलब होता है झेलम। वितस्ता मतलब झेलम। असिकनी का मतलब चेनाब। असिकनी मतलब चेनाब। विपस का मतलब ब्यास। परोषणी का मतलब रवि। और सुतुद्री का मतलब है सतलुज से ही मैं चल रहा है, सतुद्री सतलुज। और सरस्वती का मतलब सरस्वती, अभी सरस्वती कहते हैं ऐसे। तो ये है ऋग्वेदिक 5 ट्रिब्यूटरियाँ और सिंधस। ठीक है, सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरियाँ, इसे सप्त सिंधु कहते थे। ऋग्वेद अपने आप को आर्यंस कहते थे और कहते थे कि वो सप्त सिंधु एरिया में रहते हैं, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु में जो है उसकी 5 ट्रिब्यूटरी हो गई इंदस की, और वो कौन कौन सी 5 ट्रिब्यूटरी? वितित्सा का मतलब है आपका झेलम। वितिस्ता मतलब झेलम। असिकनी मतलब चेनाब। विपस मतलब ब्यास। परुषणी मतलब रवि। सुतुद्री का मतलब है सतलुज। और सरस्वती को सरस्वती कहते हैं। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक नेम और उस नदियों का मॉडर्न नेम और वो कौन से रीजन में पाई जाती हैं। वैदिक पीपल थे, हम देख सकते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान, थोड़ा पाकिस्तान और थोड़ा सा इंडिया में जो है तक एंटर कर चुके थे। और
ये सेंट्रल एशिया की साइड से आए थे, इस तरह से माना जाता है। तो फिर जो ये मैप में एरिया है हाईलाइटेड ग्रीन कलर का, ये है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीपल का लिविंग एरिया। और इसमें जो नदियों का मेंशन किया गया है, उस नदियों से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक उनका एक्सपेंस था, काबुल से लेके यहाँ पे गंगा तक। तो गंगा जो है एक ही बार मेंशन की गई है ऋग्वेदा में। और सबसे ज़्यादा मोस्ट पायस नदी जो है सरस्वती माना गई है। सबसे ज़्यादा बार मेंशन सिंधु का किया गया है, और गंगा का एक बार मेंशन किया गया है, यमुना का 3 बार मेंशन किया गया है। इससे ये पता चलता है गंगा और यमुना तक जो है इनका इतना इन्वेजन नहीं हुआ था, इतना अंदर तक। और जो इनका हार्टलैंड था, जहाँ पे ऋग्वैदिक पीपल रहे थे, वो हार्टलैंड वाला एरिया जो था इंदस था, क्योंकि सिंधु का कई बार मेंशन है। और सरस्वती को बहुत पायस नदी मानी जाती थी। अब जाके फिर से हम स्टडी कर लेते हैं ऋग्वैदिक नाम क्या था, आज के मॉडर्न नाम क्या था, और कौन से एरिया में जो है ये नदियाँ सिचुएटेड हैं। तो सबसे पहले है सिंधु। सिंधु का मतलब इंदस, और ये जो है पंजाब में है। फिर वितिस्ता। वितिस्ता का मतलब है झेलम। वितिस्ता का मतलब है झेलम, और ये भी पंजाब में है। असीकनी। असीकनी का मतलब है चेनाब। चेनाब ये भी पंजाब में है। विपस। विपस का मतलब है ब्यास, और ये कहाँ है, ये भी पंजाब में है। फिर पुरुषणी। पुरुषणी का मतलब है रवि, और यह कहाँ है, रवि, ये भी पंजाब में है। फिर सुतुद्री। सुतुद्री। सुतुद्री का मतलब है सतलुज, और यह भी जो है पंजाब में है। तो ये हो गई 5 नदियाँ। और इसमें ना याद करना बहुत सरल है। सिंधु, इंदस तो हमें स्टार्टिंग से पता है। और पुरुषणी, देखो रवि एक लड़के का नाम होता है, और पुरुषणी, तो इससे हम इसे याद कर सकते हैं, पुरुषणी और रवि। फिर सुतुद्री। सुतुद्री याद कर सकते हैं सतलुज में, क्योंकि दोनों सत है। सुतुद्री और सतलुज ये एक जैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका विपस। ब्यास के विपस और ब्यास, ये इस तरह याद कर सकते हैं कि 4 वर्ड, दोनों ही 4 वर्ड हैं, मतलब एक 5 है। विपस और ब्यास दोनों में एस एंड में है। विपस ब्यास, मतलब धुन एक जैसी, विपस ब्यास, विपस ब्यास, एक धुन एक जैसी है। अब अस्सी कनी और चेनाब, ये मुझे ऐसे याद हो रहा है, अस्सी कनी और चेनाब। चेनाब चेन जैसी है, और अस्सी कनी भी एक चेन जैसी फीलिंग आ रही है। अस्सी कनी चेनाब। तो ये 5 नदियाँ जो सिंधु की हैं, इंदस की हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंदस हो गया, सिंधु। फिर उसके बाद असीकनी। असीकनी चेनाब। पुरुषणी मतलब रवि, और पुरुषणी के बाद है आपका विप्स मतलब ब्यास। फिर उसके बाद है सुतुद्रनी मतलब सतलज, और वितित्सा मतलब झेलम। और इसके अलावा जो और है वो है सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती ये राजस्थान में है। और दृष्टादवती। दृष्टादवती घाघर को कहते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की 2 नदियां हैं, सरस्वती और दृष्टादवती। दृष्टादवती और सरस्वती। सरस्वती को सरस्वती कहते हैं, दृष्टादवती मतलब घाघर। दृष्टादवती का मतलब है घाघर। घाघर, ठीक है। और ये राजस्थान की है। तो राजस्थान की जो है 2 नदियां हैं जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में थे, सरस्वती और दृष्टादवती। दृष्टादवती का मतलब हो गया आपका दृष्टादवती क्या हुआ, घाघर, और सरस्वती तो सरस्वती हुई। फिर अफ़गानिस्तान की 4 नदियां हैं। अफ़गानिस्तान की 4 नदियां क्या, खुम्बा। खुम्बा मतलब काबुल नदी। फिर सुवस्तु। सुवस्तु मतलब स्वाति नदी। और फिर उसके बाद कुर्मू। कुर्मू का मतलब कुरम नदी। और गोमती का मतलब गोमाल नदी। गोमती का मतलब गोमाल नदी, ठीक है। खुब्बा मतलब काबुल। खुब्बा मतलब काबुल। सुवस्तु मतलब स्वाति। कुर्मू मतलब कुर्रम। गोमती मतलब गोमल। गोमती मतलब गोमल। ये 4 नदियाँ हैं, खुब्बा, सुवस्तु, गोमल और कुर्रम। खुर्रम मतलब कुर्मू। और इस तरह से जो पंजाब की तो है 1 2 3 4 5 6। पंजाब की हैं 6 नदियाँ, राजस्थान की 2, अफ़गानिस्तान की 4, जो कि उस समय उनका अलग नाम था। पंजाब की जो है 4 5 6। पंजाब की 6 कौन सी है, सिंधु मतलब इंदस, असीकनी मतलब चेनाब, वितिस्ता मतलब झेलम, विप्सा मतलब ब्यास, पुरुषणी मतलब रवि, और सुतुद्रु मतलब सतलुज। और राजस्थान की 2 नदियाँ क्या है, सरस्वती और दृष्टादवती। सरस्वती है सरस्वती, दृष्टादवती मतलब घाघर। फिर अफ़गानिस्तान की हैं 4 नदियाँ, वो है कुब्बा फॉर काबुल, सुवस्तु मतलब स्वाति, गोमती मतलब गोमाल, और कुर्मू मतलब कुर्रम। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन नदी कौन सी है, वो है आपकी सिंधु, और मोस्ट पायस नदी है सरस्वती। और
गंगा एक बार मेंशन की गई है और यमुना 3 बार। अब बात कर देते हैं द 10 राजा वॉर, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द फेमस 10 राजा वॉर, 10 राजा वॉर मतलब कब का है ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड का है 10 राजा वॉर। वॉज द इंटरनीसीन वॉर ऑफ आर्यंस, आर्यंस के बीच का वॉर था। 10 राजा वॉर गिव द नेम ऑफ 10 किंग हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट सुदास हु वॉज अ भारता किंग ऑफ त्रिष्टु फैमिली। कोई सुदास राजा था त्रिष्टु फैमिली का, भारता किंग। और 10 किंग्स थे और द स्टेट्स ऑफ पुरु, यादव, तुरवंश, अंशु एंड ध्रुस्तायु अमंग द 5 अदर्स। फिर विज, एलिनास, पखाट्स, भलानास, सिबीज एंड विश्नानीस। द बैटल वॉज फॉर्ड एट द बैंक ऑफ पुरुषणी और सुदास इमर्ज्ड एज विक्टेरियस। सुदा इमर्ज विक्टेरियस, तो जीता कौन था? सुदास जीता था। और पुरुषणी मतलब रवि नदी के तट पे हुआ था 10 राजन वॉर। एक बार फिर से हम बात करते हैं 10 राजन वॉर का। और द बैटल ऑफ 10 किंग, ये जो है भरत किंग था सुदास ऑफ त्रिस्टस फैमिली का। इसका युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ, मतलब इसका युद्ध हुआ था 5 राजाओं के साथ और इसके भी साथ 5 राजा थे, तो इस तरह से 10 राजा थे। और ये पुरुषणी के तट में हुआ था और सुदास ही जीत गया था। अब हम पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पीरियड? बेसिक यूनिट जो है पॉलिटी की थी कुला का मतलब होता है फैमिली। और ये दोनों ही सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट थी और एक बेसिक रोल प्ले करती थी, मतलब फाउंडेशन समझ लो तुम। इसकी ऋग्वेदिक पीरियड की है कुला का मतलब होता है फैमिली, बोथ एट सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल पे। अबव कुला के ऊपर होता है ग्रामा, फिर ग्रामा के ऊपर होता है विज के ऊपर होता है जना के ऊपर होता है राष्ट्र, मतलब सबसे बड़ा है राष्ट्र। फिर राष्ट्र से बने हैं जना से बने हैं विश्व से बने हैं विश्व से क्या बना है? विश्व से बना है ग्रामा और ग्रामा से बना है कुला, मतलब ग्रामा मतलब ग्राम समझ लो, विज मतलब सिटी समझ लो, जना मतलब बहुत सारे लोग हो गए, राष्ट्र मतलब तो देश ही हो गया। तो इसके बाद है अ ग्रुप ऑफ कुला फैमिली से ग्रामा बनता है, ग्रामा मतलब विलेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने समझा दिया ना क्या है। पहले केजरीवाल हो गया, तो KGVJR, तो हम पॉलिटी कह सकते हैं KGVJR क्या है? KG मतलब कुला, ग्रामा, VG विज, जना और R मतलब राष्ट्र। ये है हायरार्की पॉलिटी की। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट वाज ऑफ पैट्रियार्कल नेचर, ऑब्वियसली पैट्रियार्कल था। पैट्रियार्कल तो भारत आज तक है, औरतों की क्लास लगा रखी है। मोनार्की बस मोनार्की नॉर्मल थी, बट नॉन मोनार्कल पॉलिटी वाज आल्सो देयर, मतलब रिपब्लिक टाइप भी होंगे, ग्रुप में काम कर रहे हैं। और मोनार्की भी हो सकता है, राजा था। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंडेंट वाज बाय हेरिडिटी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर से जो है सिलेक्ट किया जाता था आपका डिसेंडेंट। तो फिर जो राजा था, राजा का जो बड़ा बेटा होता था उसे जो है मिलती थी गद्दी। तो ये हेरिडिटी बेसिस था राष्ट्र को रूल करने के लिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है कि गद्दी किसे मिलेगी? फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को मिलेगी। और तो इस तरह से हमें 2 चीज़ें पॉलिटिकल पता चलता है। सोसाइटी पेट्रियार्कल था, मोनार्की भी थी, नॉन मोनार्की भी थी, और प्राइमोजेनिचर भी था। प्राइमोजेनिचर का मतलब राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा। प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्ची वाज आल्सो नोन, और इलेक्टिव मोनार्की भी नोन थी। वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग। मिनिस्टर ऑफ द किंग के बारे में बहुत कम पता है, परंतु पुरोहित और डोमेस्टिक प्रीस्ट को फर्स्ट रैंक ऑफिशियल माना जाता था। पुरोहित को क्या माना जाता था? फर्स्ट रैंक ऑफिशियल। ही वॉज किंग्स परसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स थे सेनानी का मतलब हो गया आर्मी चीफ, और ग्रामनी मतलब हेड ऑफ द विलेज। तो इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जैसे पुरोहित वो हो गया आपका चीफ, आपका क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रीस्ट हो गया और फर्स्ट रैंक ऑफिशियल हो गया। फिर उसके बाद है आर्मी चीफ को क्या कहते हैं? सेनानी। आर्मी चीफ सेनानी, और ग्रामनी हो गया ग्राम हेड ग्रामनी, आर्मी चीफ सेनानी। अब इसके बाद यूनिट और उसका हेड हम स्टडी करेंगे। तो हमने पहले का KGVJR करा था ना। के का मतलब क्या था? कुला। तो कुला का हेड होता है कुलपति या कुलापा, ठीक है। और ग्रामा का होता है ग्रामनी। विज का हेड होता है विज का हेड है विस्पति। जना का हेड है गोपा या गोपति,
जना का हेड कौन है? गोपा या गोपति। जना का हेड है गोपा या गोपति। और राष्ट्र का हेड है राजन। राष्ट्र का हेड है राजन। कुला का मतलब द फैमिली, इसका हेड कौन है? कुलापा। ग्रामा ग्रामनी हेड हुआ, और ग्राम का मतलब द विलेज। विस का मतलब होता है द क्लैन। विस्पति। जना का मतलब होता है पीपल। जना का हेड है गोपति। और उसके बाद राष्ट्र द कंट्री, उसका हेड होता है किंग, राजन। द आर्मी कंसिस्ट ऑफ, आर्मी किस चीज़ के होते थे? आर्मी जो थे फुट सोल्जर्स होते थे और चैरियोटर होते थे। वुड, स्टोन, बोन, मेटल, इन सब का यूटिलाइजेशन होता था एज वेपन। एरो बहुत टिप्ड थे, पॉइंटेड थे, और मेटल और पॉइजनस भी होते थे, और हॉर्न्स भी होते थे पॉइजनस। रेफरेंसेस आर मेड ऑफ मूविंग फोर्ट। मूविंग फोर्ट मतलब बाहुबली में देखा है हमने, वो मूविंग फोर्ट एक तरह से बिल्कुल बंद सा भैंसे के शेप का, तो वैसे ही उसी को कह रहे हैं मूविंग फोर्ट। तो इसको क्या कह रहे थे? पुरचा रिश्नु, इसे पुरचा रिश्नु कहते हैं। एंड अ मशीन फॉर असल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने के लिए मशीन भी थी। किंग हैड रिलीजियस ड्यूटी, ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मॉरल। इसकी किंग क्या थी? उसकी रिलीजियस ड्यूटी भी होती थी किंग की, और वो जो था ऑर्डर और मॉरल ऑर्डर को सेट करता था। ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ असेंबलीज। ऋग्वेदा में 3 तरह, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 तरह की असेंबलीज के बारे में डिस्कशन हुआ है। ऋग्वेदा में 4 तरह की असेंबलीज के बारे में डिस्कस हुआ है, जो बाद में जाके जो है कम हो जाती हैं। तो कौन कौन सी है? सभा, विधाता, समिति, गणा। सभा, समिति, विधाता, गणा। सभा, समिति, विधात, जना, गणा। विधात और गणा। सभा, समिति, विधात और गणा। सभा वॉज अ कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इम्पॉर्टेंट पीपल। सभा में क्या होते थे? बहुत ही कम प्रिविलेज्ड और इम्पॉर्टेंट पीपल ही होते थे। 2 पॉपुलर असेंबलीज, सभा और समिति थी। सभा और समिति 2 इम्पॉर्टेंट, जो एक्ट एज आर्बिट्री रूल ऑफ द किंग को चेक करने के लिए होता था। लेदर वैदिक रिकॉर्ड शो करता है कि सभा फंक्शन एज कोर्ट ऑफ जस्टिस, और बाद में सभा क्या बन गया था? कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेटर वैदिक पीरियड में सभा क्या बन गया था? कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सभा और समिति होगी। सभा क्या था? प्रिविलेज लोगों का होता था, कुछ लोगों का होता था, और सभा समिति मिलकर चेक करते थे आर्बिट्री रूलर। थेफ्ट, बर्गली, स्टीलिंग ऑफ कैटल एंड चीटिंग वर सम ऑफ द क्राइम्स प्रिवेलेंट देन। उसमें क्या क्या क्राइम्स थे? कैटल्स को चुराना, चोरी करना, बर्गली करना, डाका डालना मतलब, और चीटिंग करना। अब हम बात कर लेते हैं सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी अब हम बात करें सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, तो इस समय जो थे 4 वर्णाज आ गए थे, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। और क्लासिफिकेशन सोसाइटी बेस्ड था उनके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं था कि शूद्रा का बेटा शूद्रा है, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें प्रोफेशन के हिसाब से जो है लोगों को सोसाइटी में बांटा गया था। टीचर एंड प्रीस्ट को जो है ब्राह्मणाज कहते थे, रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटर को क्षत्रिय कहते थे, फार्मर, मर्चेंट और बैंकर को वैश्य कहा जाता था, आर्टिजन्स और लेबर को शूद्राज कहा गया था। दीज वोकेशन वर फॉलोड बाय पर्सन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड लाइकिंग। उनके एबिलिटी और लाइकिंग के हिसाब से उनको ये टर्म दिया गया था। अनऑक्यूपेशन हेरिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ये बाद में बनी। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टुक डिफरेंट प्रोफेशन एंड बिलोंग टू डिफरेंट वर्णाज एज इलस्ट्रेटेड बाय हाइम इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इसके ऊपर हाइम भी है इसको करने के लिए। इन द हाइम अ पर्सन सेज, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। वो कहता है मैं सिंगर हूँ, मेरे पिताजी जो हैं फिजिशियन हैं, और मेरी माँ क्या है? कॉर्न के ग्राइंडर है। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड प्राइमरली मोनोगेमस था, और पेट्रियार्चल। मोनोगेमस मतलब एक ही शादी करते थे, और पेट्रियार्चल मतलब लड़का हेड होता था सोसाइटी का। और यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या थी? फैमिली। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल वॉग में नहीं थी, और विडो जो होती थी वो फिर से अपने यंगर ब्रदर के संग, मतलब पति के यंगर ब्रदर के संग शादी कर सकता था। हम सोसाइटी की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी में 4 वर्ण थे, और एक ही फैमिली में 4 वर्ण के लोग रह सकते थे। इसका मतलब जो है एक फैमिली एक वर्ण को डिनोट नहीं करती थी। और इसका एग्जाम्पल हमें ऋग्वेदा के हाइम में भी मिलता है। आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। सोसाइटी कैसी थी? पेट्रियार्चल थी, मोनोगेमस थी, मतलब एक ही शादी होती थी। चाइल्ड विवाह बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं था, और नियोग होता था। नियोग मतलब अगर पति मर जाए तो उसका जो छोटा भाई होगा उससे औरत की शादी करा देते। और फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता था सन। और राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स, जैसे कि कैटल, हॉर्सेज, गोल्ड ऑर्नामेंट, ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल थिंग्स लाइक लैंड एंड हाउस। और जो होम ऑफ टीचर होता था वो स्कूल होता था जहाँ पे वो पर्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट पढ़ाता था। मतलब टीचर के घर को स्कूल माना जाता था, और वहाँ पे जो है सेक्रेट टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट जैसे कर्ड, बटर, घी फॉर्म्ड
मिल्क और इस प्रोडक्ट्स में क्या था, कर्ड, बटर, घी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट थे। कर्ड, बटर, घी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट था। और इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि ग्रेन कुक्ड इन मिल्क, ग्रेन कुक्ड इन मिल्क को क्या कहते हैं, शीरा पका मोडनम, शीरा पका मोडनम, शीरा पका मोडनम कहता है ग्रेन कुक्ड विद मिल्क। ग्रेन कुक्ड इन मिल्क क्या होता है, शीरा पका मोडनम, शीरा पका मोडनम। ग्रेन कुक्ड विद मिल्क क्या होता है, शीरा पका मोडनम। तो इसमें क्या, मीट ऑफ फिश, बर्ड एंड एनिमल्स वर ऑल्सो ईटन। तो मीट क्या थी, सिर्फ मछली का ही नहीं खाते थे, बर्ड्स का भी खाते थे और एनिमल्स का भी खाते थे। और काव वॉज ऑलरेडी डीप्ड अगन्या, काव बहुत इंपॉर्टेंट थी और इनको किल करना अलाउड नहीं था। ऋग्वेदा में प्रिस्क्राइब किया है पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्जन फ्रॉम द किंगडम टू हु किल्स और इंजर्स काव। अगर काव को जो है मार देता था या फिर उसको चोट लगा देता था तो उसको डेथ तक की पेनल्टी थी और किंगडम से भी निकाल दिया जाता था। तो काव जो है बहुत स्टार्टिंग से अगन्या था। अब अल्कोहलिक ड्रिंक होगी सूरा और सोमा, ये कंज्यूम किया जाता था। अल्कोहलिक ड्रिंक क्या कंज्यूम होता था, सूरा और सोमा। अल्कोहलिक ड्रिंक क्या कंज्यूम होता था, सुमा और सोमा। आर्यंस व प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल पीपल। तो ये कौन थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे और पेस्टोरल मतलब घूम घूम के गाय भैंस चलाने वाले थे। हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काव, और काव उनकी वेल्थ मानी जाती थी। अम्यूजमेंट इंक्लूड, किस तरह से वो अपने आप को खुश रखते थे, म्यूजिक, डांस, चैरियट रेसिंग एंड डांसिंग। किससे करते थे, म्यूजिक, डांस, चैरियट रेसिंग और डांसिंग। एक स्टेंजा है ऋग्वेदा में जिसे कहते हैं गैमलेट्स लेमेट, वो कहता है माई वाइफ रिजेक्ट मी एंड हर मदर हेट्स मी। ऋग्वेदा में जो है एक गैमलर है वो बोलता है माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड माई मदर हेट्स मी। अम्यूजमेंट जो है किस तरह के फॉर्म में था, म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट डांसिंग एंड डाइसिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलीजन की। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन ऋग्वेदिक पीरियड की। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड गॉड वर्शिप होते थे, जनरली पर्सोनिफिकेशन और पावर ऑफ नेचर। गॉड क्या था, पर्सोनिफिकेशन था पावर ऑफ नेचर का। ये बिलीव किया जाता था कि उनमें डिवाइन पावर है, कैपेबल है ऑफ कॉन्फरिंग बोथ बून्स एंड पनिशमेंट ऑन मैन। तो वो बहुत बून और पनिशमेंट दे सकते थे। फायर बहुत सेक्रेट माना जाता था और इंटरमीडिएटरी माना जाता था भगवान और मनुष्य के बीच का। भगवान और मनुष्य के बीच का इंटरमीडिएटरी माना जाता था किसे, आपका ये फायर को। और ऋग्वेदिक पीपल में क्या था, ये भगवान को पर्सनिफिकेशन और पावर ऑफ नेचर के रूप में मानते थे। नियरली 33 गॉड्स के बारे में जानकारी है। लेटर ट्रेडिशन में क्लासीफाई किया गया था इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में इन लोगों को क्लासीफाई किया गया था। गॉड कितने टाइप के थे, 33। देयर वर 33 टाइप्स ऑफ गॉड। गॉड कितने टाइप के थे, देयर वर 33 टाइप्स ऑफ गॉड। कितने टाइप के गॉड थे, देयर वर 33 टाइप्स ऑफ गॉड, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। और कौन से 3 कैटेगरी थी, टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएटरी और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएटरी और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएटरी और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएटरी और सेलेस्टियल। 33 टाइप के गॉड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, टेरिटोरियल और उसके बाद इंटरमीडिएटरी और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल को क्या कहते हैं, पृथ्वी विष्ठाना। टेरेस्ट्रियल का मतलब है पृथ्वी विष्ठाना। एरियल का मतलब, और एरियल और इंटरमीडिएटरी का मतलब है अंतरिक्ष स्थाना। टेरेस्ट्रियल का मतलब पृथ्वी में रहने वाले, ठीक है, पृथ्वी स्थाना। फिर एरियल या इंटरमीडिएटरी को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष स्थाना। और सेलेस्टियल को कहते हैं दुस्थाना, दयुस्थाना। ये क्या है, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल हो गया दयुस्थाना, दयुस्थाना। तो 33 टाइप्स के गॉड थे जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। इसके बाद आगे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते थे, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति। पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति और नदियाँ। एरियल में एरियल। इसके बाद हम बात करते हैं एरियल भगवान की। एरियल मतलब अंतरिक्ष स्थाना गॉड्स की। ये कौन है, इंद्रा, रुद्रा, वायुवता और प्रजन्य। इंद्रा, रुद्रा, वायुवता, प्रजन्य। इंद्रा, रुद्रा, वायुवता, प्रजन्य। अब सेलेस्टियल गॉड्स कौन से हैं, दायुस, सूर्य। सूर्य के 5 फॉर्म है, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषान, विष्णु, वरुणा, अदिति, उषा एंड अश्विन। वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन। इंद्र, अग्नि और वरुणा ये मोस्ट पॉपुलर डायटी है ऋग्वेदा के, जिसमें इंद्रा को पुरंदरा भी कहा गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है। 250 ऋग्वेदिक हायम जो है इन पे डिवोटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रोल ऑफ वर्ल्ड लॉर्ड की तरह, एंड इज कंसिडर्ड टू बी रेन गॉड। फिर अग्नि क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है। 2 से ऋग्वेदिक हायम इनके ऊपर हैं और ये फायर गॉड है, कंसिडर कर दिया जाते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड पीपल। फिर वरुणा क्या है, ये पर्सोनिफाई करते हैं वाटर को, अपलोडर ऑफ रीठा मतलब नेचुरल ऑर्डर। और रीटा या गोपा करके है, इसे कहते हैं। फिर सूर्य है, सन 5 फॉर्म में वर्शिप होता है। 5 फॉर्म कौन से हैं, सूर्या, सावित्री, फिर उसके बाद है पुषान, रुद्रा, विष्णु, जिसमें जो है
सूर्य या सन क्या है, ये एक गॉड हैं जो डेली अपने चैरियटर पे बैठ के आसमान में घूमते हैं और इनके 7 हॉर्स हैं। सावित्री क्या है, गॉड ऑफ लाइट, और गायत्री मंत्र इन्हीं को डिवोटेड है। फिर उसके बाद है मित्रा। मित्रा एक सोलर गॉड है। पुशान गॉड ऑफ मैरिज है और साथ में ये जो है गार्जियन है ऑफ रोड्स, हर्ट्समैन, कैटल। फिर विष्णु क्या है, ये एक ऐसे डाइटी हैं जिन्होंने अपने 3 पग से पूरी पृथ्वी कवर कर ली थी, वो कर्मा। फिर सोमा। सोमा क्या है, ये एक पोटेंट ड्रिंक है जिसे कंसिडर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अग्नि स्थोमा सेक्रीफाइस में लिया जाता है। ये हैम्प या भांग से बनती हैं, इसे किंग ऑफ प्लांट कहते हैं। और ऋग्वेदा में इसके ऊपर एक तो हाइमी डेडिकेटेड है जिसे क्या कहते हैं, सोमा मंडला, और ये 114 हाइम्स हैं इसमें। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में 114 हाइम्स हैं सोमा के ऊपर। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में 114 हाइम्स हैं सोमा के ऊपर, से सोमा मंडल कहते हैं। फिर अदर गॉड्स की बात करते हैं। रुद्रा क्या है, गॉड ऑफ एनिमल है। दस्यु ये ओल्डेस्ट गॉड है, फादर ऑफ द वर्ल्ड है। यमा गॉड ऑफ डेथ है। अश्विन या नस्तया क्या है, गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोरलिटी। अश्विन क्या है, हेल्थ, यूथ एंड इमोरलिटी। अश्विन या नतासिया हेल्थ, यूथ एंड इमोरलिटी। अदिति क्या है, द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड। दस्यु सबसे पुरानी गॉड है। अदिति द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड है। फिर सिंधु रिवर गॉडेस है इसलिए। समटाइम्स गॉड आर विजुअलाइज एज एनिमल बट देयर वॉज नो एनिमल वर्शिप। कई बार गॉड्स को एनिमल के फॉर्म में भी विजुअलाइज किया जाता था, पर इसको कभी एनिमल वर्शिप की फॉर्म में नहीं लिया गया। द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन क्या था, हीनोथिज्म था। हीनोथिज्म मतलब बिलीव इन मैनी गॉड बट ईच गॉड स्टैंड आउट टू बी द हाईएस्ट वन। हीनोथेनिज्म। तो ऋग्वेदिक रिलीजन का नेचर कैसा था, हीनोथेनिज्म। हीनोथेनिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे गॉड्स पे बिलीव करते हैं और हर एक गॉड को जो है टर्न आउट टू बी द हाईएस्ट गॉड। इन अदर वर्ड जो ऋग्वेदिक पीपल थे वर्शिप करते थे बहुत सारे गॉड्स को, पर ईच ऑफ देम इन टर्न वाज वर्शिप्ड एज द हाईएस्ट गॉड, और हर कोई एक हाईएस्ट गॉड ही था। विद दिस रिलीजन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड्स विद सिंपल सेरेमनी नॉन एज यजना और सेक्रीफाइस। यहाँ पे गॉड्स की पूजा कैसे होती थी, यजना या सेक्रीफाइस से। सेक्रीफाइस किस तरह के फॉर्म में होते थे, ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश एंड सोमा। ऑफरिंग किस फॉर्म में हो सकता है, मिल्क, फ्लैश, ग्रेन, सोमा, घी के फॉर्म में। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कैसी थी यहाँ की। जो आर्यंस थे उन्होंने क्रॉस कर लिए थे नोमेडिक स्टेज, येट ग्रेट इंपॉर्टेंस वर अटैच टू हर्ड ऑफ कैटल्स, वेरियस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। और ऑल्दो ये नोमेडिक फेज से निकल चुके थे, पर फिर भी एनिमल डोमेस्टिकेशन और हर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वैदिक पीपल फैमिलियर नहीं थे कैट से और कैमल से। वैदिक पीपल वर नॉट फैमिलियर विद कैट या कैमल। टाइगर वॉज नॉन बट द वाइल्ड एनिमल लाइक एलिफेंट, लायन, बोर वॉज नॉन टू देम। और इन्हें जो है टाइगर के बारे में नहीं पता था, पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन, एलिफेंट, बोर, इनके बारे में इन्हें पता था। ठीक है, वैदिक पीपल कहते हैं ये कैट और कैमल से फैमिलियर नहीं थे, टाइगर से फैमिलियर नहीं थे। इन ऑल प्रोबेबली वेरी लिटिल ट्रेड वॉज देयर, ट्रेड भी बहुत कम था। मनी एंड मार्केट वॉज नोन बट देयर वॉज नो एक्सटेंसिव यूज़। मनी मार्केट पता था पर उसका एक्सटेंसिव यूज़ नहीं था। काव और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की फिक्स्ड वैल्यू थी और मीडिया ऑफ चेंज यही था। कॉइन्स नहीं पता था इस टाइम पीरियड को। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड को कॉइन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और बार्टर एक्सचेंज होता था काव के बेसिस पे या गोल्ड के बेसिस पे। कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट अपेयर, और यहाँ पे जो अब जो कॉम्प्लेक्स गुड्स प्रिपेयर होने लगे। मैन बहुत सारे प्रोफेशन के थे जैसे कारपेंटर, स्मिथर, टैनर, वीवर, पॉटर, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न एक्सेट्रा। ठीक है, मैन से बहुत सारे प्रोफेशन करते थे। कोई कारपेंटर था, कोई स्मिथर था, कोई टैनर था, कोई वीवर था, कोई पॉटर था, कोई ग्राइंडर ऑफ कॉर्न था। आर्ट ऑफ हीलिंग और क्यूरिंग डिजीजेज भी एग्जिस्टेंस में थी। आर्ट ऑफ हीलिंग एंड क्यूरिंग डिजीजेज भी एग्जिस्टेंस में थी, और एक्सपर्ट ऑफ सर्जरी प्रेजेंट थे। अलॉन्ग विद हर्ब्स, ड्रग्स, चार्म्स, स्पेल्स वर रिगार्डेड एज हैविंग इक्वल पोटेंट इन हीलिंग डिजीज़। तो हीलिंग डिजीज़ कौन कर लेता था, और डॉक्टर होते थे उस टाइम पे जो कि वुंड्स की हीलिंग कर देते थे, डिजीज़ को ठीक कर देते थे, और चार्म्स, ड्रग्स, इन सब का इस्तेमाल होता था। और इस समय अगर हम कल्चर देखें पॉटरी के हिसाब से तो ओसीपी चल रहा था, ऑचरे कलर्ड पोटरी। ओसीपी ऑचरे कलर्ड पोटरी चल रहा था इस टाइम पे 1500 से 1000 BC के बीच। ठीक है, और मेगालिथिक में हमने क्या था, रेड ब्लैक पॉटरी चल रही थी, और इसमें क्या है ओसीपी ऑचरे कलर्ड पोटरी। ऑचरे कलर्ड पोटरी को जो है वो भी बोलते हैं CHC, क्या होता है कॉपर होल्डिंग कल्चर। तो वो भी इसी टाइम पे थे, और ऑचरे कलर्ड पोटरी भी इसी टाइम पे थी। ठीक है।